गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। The release of DeepSeek AI from the Chinese company should be a wake-up call. ये एक ऐसी चाइनीज कंपनी है जिसकी वजह से अमेरिकन टेक कंपनीज और उसकी स्टॉक मार्केट को ऐसे झटका लगा कि उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। बात है असल में 20 जनवरी 2025 की, जब एक चाइनीज रिसर्च लैब ने अपना AI चैटबॉट लॉन्च किया और उसका नाम था DeepSeek R1। साथ में अपना एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया जिसमें बताया कि उनका चैटबॉट दुनिया के सब चैटबॉट से मैथ्स और रीजनिंग में कहीं आगे है। यानी कि ओपन AI चैट GPT O1 मॉडल, मेटा का लामा और गूगल का जेमिनाई एडवांस सबको एक ही झटके में पीछे छोड़ दिया इस DeepSeek ने। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है और इसको बनाने में सबसे कम मैन पावर लगी और वक्त और पैसा भी लगा। और सबसे कमाल बात ये कि इसको यूज करना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी तरफ चैट GPT अपना O1 Pro मॉडल को यूज करने के लिए लोगों से $200 पर मंथ चार्ज कर रहा है। इतना ही नहीं, DeepSeek को ट्रेन करने की कॉस्ट $5.6 मिलियन रिपोर्ट की जा रही है। ये एक बहुत छोटी सी रकम है। दूसरी तरफ बाकी अमेरिकन कंपनीज, चाहे ओपन AI हो, मेटा हो या गूगल हो, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुके हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को बनाने के लिए। इत्तेफाक की बात देखिए, जब ओपन AI के फाउंडर सैम अल्टमैन से पूछा गया कि क्या चैट GPT जैसे फाउंडेशनल मॉडल को कोई बना सकता है। But if you want to build foundational models, how should we think about that? With, not 100 million, but let's say 10 million could actually build something truly substantial. कोई मुल्क? तो उन्होंने बहुत एरोगेंटली जवाब दिया था कि अमेरिकन के अलावा कोई भी नहीं बना सकता। आप कोशिश कर सकते हैं मगर हेल्पलेस होगा। It's totally hopeless to compete with us on training foundation models you shouldn't try, and it's your job to try anyway. आज सैम अल्टमैन खुद होपलेस फील कर रहे हैं क्योंकि DeepSeek का लॉन्च होने का एक ही हफ्ते बाद अमेरिका में ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे DeepSeek सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप बन चुकी थी। चैट GPT को भी पीछे छोड़ देती है और उसके कुछ ही अरसे बाद इंडिया, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज में भी ऐप स्टोर पर नंबर 1 ऐप बन जाती है। The launch of DeepSeek, which is a Chinese-built chatbot, immediately rattled investors and wiped a staggering $1 trillion off the US tech index. और जनवरी 2025 के एंड तक अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट्स में तहलका मच जाता है। DeepSeek के आने से पहले दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी Nvidia, जिसकी वैल्यूएशन थी $3.5 ट्रिलियन, लेकिन एक ही दिन में हटकर $2.5 ट्रिलियन रह गई। ये कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है इन कंप्यूटर चिप्स बनाने में जिनको AI ट्रेन और ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। Nvidia के शेयर्स एक ही दिन में 17% गिर जाते हैं और इनकी वैल्यूएशन $589 बिलियन गिर जाती है। आज तक की हिस्ट्री में एक ही कंपनी को एक ही दिन में इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ। यूएस कंपनीज के बेंचमार्क कंपनी Nasdaq भी 3.1% नीचे गिर जाती है, लेकिन स्पेशली यहाँ Nvidia को ही इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? इसके पीछे एक बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है जिसकी आगे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि DeepSeek की पीछे क्या कहानी है। ये AI कहाँ से आया और इसने पूरी दुनिया में कैसे लोगों को हैरान कर दिया। DeepSeek को बनाने का क्रेडिट जाता है एक 40 साल चाइनीज एंटरप्रेन्योर लियान वेंगफिंग को। उनका फेस गौर से देखें क्योंकि इनके फेस ज्यादा दिखाई नहीं देता। उन्होंने टिल डेट बहुत कम पब्लिक अपीयरेंस की है और ये अपनी आइडेंटिटी को काफी छुपा के रखती हैं। इनकी लाइफ और हिस्ट्री के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। उन्होंने 2015 में हाई फ्लायर नाम का एक हेज फंड बनाया जो मैथमेटिक्स और AI का इस्तेमाल करता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 2019 में उन्होंने हाई फ्लायर इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की
एआई पर रिसर्च करने के लिए। लेकिन मई 2023 की बात है, उन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल किया जो कि ये अपने हेज फंड से कमा रहे थे, एक साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, एआई मॉडल बनाने के लिए। लियांग का कहना था कि वो खुद का एआई मॉडल बनाना चाहते थे जो दुनिया के सब एआई मॉडल से बेहतर हो, और उसके पीछे रीजन था साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। प्रॉफिट कमाना इनका मकसद नहीं था। इस एआई मॉडल को बनाने के लिए जब उन्होंने अपनी रिसर्च टीम बनाई तो उसमें इंजीनियर्स को हायर नहीं किया, बल्कि चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज के पीएचडी स्टूडेंट्स को हायर किया। अपना एआई मॉडल की ट्रेनिंग करवाने के लिए दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों का इस्तेमाल किया गया, और सिर्फ 2 सालों में चंद मिलियन डॉलर्स खर्च करके उन्होंने लॉन्च किया DeepSeek R1 मॉडल। It's super impressive. I think we should take the development out of China very, very seriously. DeepSeek just taught us that the answer is less than people thought. You don't need as much cash as we want. इसको बनाने में सिर्फ 200 लोग इन्वॉल्व थे और 95% लोगों की एज 30 साल से कम थी। अगर आप इसको कंपेयर करें एआई जैसी कंपनी से जिसने 3500 से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर रखे हैं, आज के दिन DeepSeek चाइना की इकलौती कंपनी है जिसमें बैडू, अलीबाबा, बाइटडांस के पैसे नहीं लगे। अब इसके आर्किटेक्चर की भी बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। DeepSeek एक चेन ऑफ थॉट्स मॉडल है, ठीक ChatGPT के ओपन एआई मॉडल की तरह, जैसे वो भी एक चेन ऑफ थॉट्स मॉडल है। यहाँ नेमिंग जो है वो काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है क्योंकि ChatGPT ने बड़े अजीबोगरीब नाम रखे हैं अपने मॉडल्स के जो काफी मिले जुले हैं। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताते चलें कि ChatGPT ने सबसे पहले पब्लिक के लिए लॉन्च किया ChatGPT 3। ये नवंबर 2022 में हुआ था। फिर मार्च 2023 में ChatGPT 4 लॉन्च किया जो ChatGPT 3 के मुकाबले में एडवांस था। फिर मई 2024 में आया ChatGPT 4o जो कि ChatGPT के मल्टी वर्जन्स मॉडल था। इसमें ना सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू इससे बात कर सकते थे बल्कि बोलकर भी बात की जा सकती थी, और इसके साथ साथ फोटोज भी आप भेज सकते थे और ये फोटोज भी जनरेट कर सकता था। यही वजह थी कि इसको मल्टी मॉडल कहा गया। फिर सितंबर 2024 को ओपन एआई लॉन्च करता है ओपन O1 मॉडल। एक ही जवाब को डिफरेंट एंगल से देखता है और फिर जवाब देता है। इसी चीज को चेन ऑफ थॉट्स कहा जाता है और इंसानों का रीजनिंग प्रोसेस को ये कॉपी करने की कोशिश है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ChatGPT 4o से पूछो कि 9.1 या 9.9 which one is bigger, तो वो जवाब देगा 9.1 is bigger than 9.9, जो कि सरासर गलत है। लेकिन यही चीज आप ChatGPT 4o1 से पूछते हो तो वो अपने जवाब को सोच कर देता है। जब मैंने सवाल किया तो उसने 18 सेकंड लिए मगर जवाब सही दिया। यही चीज अब DeepSeek से भी पूछोगे तो सही जवाब आएगा। पुराने जो एआई मॉडल्स थे इनकी ये बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन चेन ऑफ थॉट प्रोसेस ने इस कमी को खत्म कर दिया है। यही वजह है O1 और DeepSeek मॉडल्स को एडवांस्ड रीजनिंग मॉडल्स कहा जाता है। ये लॉजिकली जवाब देने में कहीं ज्यादा बेहतर है। DeepSeek के बारे में और भी अच्छी चीजें ये हैं कि वो डिटेल में आपको दिखाता है वो स्टेप बाय स्टेप क्या सोच रहा है और वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करता है अपने एक्चुअल जवाब देने से पहले। लेकिन अगर आप सेम सवाल ChatGPT 4 से पूछो तो वो ज्यादा सोचता है और जो चीज पहले आई वो ही शेयर कर देता है। DeepSeek बहुत सोच के एक्यूरेट आंसर देता है। DeepSeek का रिलीज होने के बाद इसका सबसे बड़ा नुकसान जो बताया जा रहा है वो इसकी सेंसरशिप है। I mean, चाइनीज गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप इससे कोई भी सवाल करेंगे तो DeepSeek का एक ही जवाब आएगा, सॉरी। यहाँ मुझे इस पे क्या जवाब देना है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन DeepSeek से दुनिया के किसी भी वर्ल्ड लीडर
को क्रिटिसाइज करने के बारे में पूछ लें तो लंबी लंबी डिटेल्स देगा, चाहे जो बाइडेन हो, ट्रंप हो या पुतिन हो, तो ये जवाब डिटेल्स में ही देगा। जब चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ लो तो असल में बात यह है कि चाइना में जितने भी एआई मॉडल्स बनते हैं उनसे 70,000 के करीब सवाल पूछे जाते हैं टेस्ट के तौर पर, ये चेक करने के लिए कि क्या वो पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल सवालों के सेफ जवाब देगा कि नहीं। और इसके बाद ये होता है कि एआई चाइनीज मॉडल्स ऐसे सवालों के जवाब ही नहीं देता। चाइना का चीफ रेगुलेटर साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना इन्हें टेस्ट करने के काम करता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि अभी इसे पूरे तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए क्योंकि इसके जवाबों में चाइनीज प्रोपेगेंडा भरा हुआ है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीप सीक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी इसका कोड पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी उसे डाउनलोड कर सकता है इजीली। एक तरीका यह है कि आप इसे गूगल या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, लेकिन दूसरा तरीका है कि आप इसको पूरे का पूरा कोड डाउनलोड करके लोकली अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। ऐसे करने से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अपने यूज केस के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अमेरिकन कंपनीज ने इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे परप्लेक्सिटी एआई है। उन्होंने डीप सीक R1 मॉडल को खुद से डाउनलोड किया और उससे सारी सेंसरशिप हटाई। परप्लेक्सिटी एआई के अंदर आप R1 मॉडल अब इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम चीज माइक्रोसॉफ्ट ने भी की, जैसे Azure AI फाउंड्री के अंदर R1 मॉडल अवेलेबल है और हाई कोपायलट में भी ये अवेलेबल है। ये सब इसीलिए क्योंकि ये ओपन सोर्स है, चाइनीज होने के बावजूद बड़े ट्रस्ट की नजर से देखा जाता है। लोगों ने इसका मजाक भी बनाया है अमेरिकन कंपनीज पर। ओपन एआई कंपनीज जिन्होंने अपना नाम में ही ओपन रखा था, क्योंकि स्टार्ट में जब ये कंपनीज बनी थी उन्होंने कहा था कि हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं और सब कुछ ओपन सोर्स रखेंगे, लेकिन असल में उन्होंने ऐसे नहीं किया। एलॉन मस्क ने अक्सर ट्रोल करते हुए ओपन एआई को क्लोज्ड एआई कहा है और बोला है कि चाइनीज एआई ज्यादा ओपन है अमेरिकन एआई से। अगर परफॉर्मेंस कंपैरिजन करें तो टॉप एआई चैटबॉट्स के बीच में ओपन एआई का चैट जीपीटी एक एंथ्रोपिक कंपनी है, उसका क्लाउड है, गूगल का जेमिनाई है, अलीबाबा का क्वेन 2.5 है, मेटा का लामा मॉडल है। इन सबको डीप सीक से कंपेयर किया जाए तो क्या रिजल्ट आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोडिंग के मामले में सबसे ऊपर डीप सीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में भी डीप सीक सबसे ऊपर है। अगर हम साइंटिफिक रीजनिंग के बारे में बात करें तो नॉलेज में सबसे ज्यादा चैट जीपीटी है और फिर डीप सीक आता है। पीसी मैव ने जब एआई चैटबॉट के टेस्ट किए तो उन्होंने पाया कि न्यूज नॉलेज के मामले में डीप सीक सबसे ज्यादा बेहतर है। कैलकुलेशंस में चैट जीपीटी और डीप सीक बराबर हैं और ओम लिखने में चैट जीपीटी अच्छा है। इसी तरह से टेबल बनाने में भी चैट जीपीटी बाकियों से बहुत बेहतर है। रिडल सॉल्व करने में डीप सीक सबसे आगे है। आर्टिफिशियल एनालिसिस की वेबसाइट ने क्वालिटी के मामले में O1 चैट जीपीटी को 90 की रेटिंग्स दी है और डीप सीक को 89 की। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रिस्पॉन्स टाइम का है। आप देख सकते हैं कि O1 31.1 सेकंड में आपको आपकी बात का जवाब देता है, उसके बरक्स 71.2 सेकंड्स में आपको डीप सीक जवाब देता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब डीप सीक का इस्तेमाल हो रहा है। सर्वर्स इनके लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इनको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं। अब अगर चैट जीपीटी O1 और डीप सीक के कंपैरिजन करें तो डीप सीक कई मायनों में भी बहुत ज्यादा इनोवेटिव है O1 के कंपैरिजन में। इसका एक रीजन ये है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मेथड है। जबकि चैट जीपीटी से अगर आप कोई सवाल करते हैं तो वो आपको एक ही मॉडल पर काम करके जवाब देता है। आपके सवाल चाहे कुछ भी हो, चैट जीपीटी आपको सबका जवाब एक ही मॉडल से देगा। उसके बरक्स
डीप सीक ने अपने आप को अलग अलग मॉडल्स में डिवाइड किया हुआ है, जिससे उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ एक और पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म डीप सीक के बारे में कहा जाता है। बहुत से लोगों का कहना है कि ओपन एआई से चुराया गया मॉडल डीप सीक इस्तेमाल कर रहा है और डीप सीक ने उसको अपने प्रोप्राइटरी मॉडल के तौर पर ट्रेन किया है। असल में बात क्या है? कुछ सेंस में देखा जाए तो चैट जीपीटी ने खुद सब कुछ इंटरनेट से ही चुराया हुआ है। हजारों बुक्स का इस्तेमाल किया गया है, वो भी बगैर इजाजत के। इसी वजह से 17 बड़े राइटर्स, जिनमें गेम्स ऑफ थ्रोन के राइटर जॉर्ज आर मार्टिन ने सितंबर 2023 में ओपन एआई पे केस किया कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पर केस किया हुआ है। इसके अलावा अमेरिका के 8 अखबारों ने और कनाडा की न्यूज आउटलेट्स ने भी ओपन एआई पे केस किया हुआ है। यही वजह है कि बहुत से मीम्स आए जिसमें दिखाया गया कि फिशिंग करते हुए कैसे ओपन एआई बड़ी आसानी से लोगों के इंटेलेक्चुअल राइट्स को फिशिंग कर रहा है और डीप सीक ओपन एआई से बड़ी आसानी से वो फिशिंग अपने पास खींच रहा है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारे पास आज ऑप्शंस हैं, मगर ये बाकी कंपनीज और कंट्रीज लेवल पर अब एक बहुत बड़ा कंपटीशन और वॉर की सूरत इख्तियार कर रहा है। 2022 में यूएस गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया, यहाँ तक कि एआई के लिए जो कंप्यूटर चिप्स चाहिए वो बाकी कंट्रीज ना यूज कर सके। इसमें एनवाइडा की H100 चिप्स शामिल थी, जिसे चाइनीज कंपनीज नहीं खरीद पाई। चाइनीज कंपनीज के लिए ये एक धचका था, क्योंकि उन्हें एनवाइडा की पुरानी चिप्स यूज करनी पड़ी अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए। यूएस ने बड़ी कोशिश की कि कोई भी मुल्क उन जैसी फाउंडेशनल एआई मॉडल्स ना बना सके। जब कंप्यूटर चिप्स ही नहीं होंगी तो कोई कैसे बना पाएगा? मगर डीप सीक ने ये काम करके सबको गलत साबित कर दिया, क्योंकि उसके इंजीनियर्स इस बात पे मजबूर हो गए कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं कि जो कि इनोवेशन में सबसे आगे हो, जो कि सबसे कम पैसे लगें और सबसे कम रिसोर्स लगें, और वो डीप सीक की शक्ल में बनाया गया। यही वजह थी कि एनवाइडा के स्टॉक्स इतनी ज्यादा बुरी तरह से गिरे कि कुछ महीने तक एनवाइडा, ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनीज कह रहे थे कि अगर हम एआई को अपस्केल करना है तो हमें और चिप्स की जरूरत होगी, और एनर्जी और पैसे की जरूरत होगी, और मैन पावर की जरूरत होगी। मगर डीप सीक ने सबको गलत साबित कर दिया। कम पैसे, कम लोग और कम एनर्जी के साथ साथ सबको मात दे दी। हमें इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसे काम कर सकते। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास एनर्जी है, और इसमें तो वैसे भी कम एनर्जी लगनी है। इसका हमारी एनर्जी क्राइसिस से कोई ताल्लुक नहीं। ये आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, बस एक अज़म चाहिए और मेहनत चाहिए। वी कैन डू इट। आपको हमारा आज का वीलॉग कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास बर वक्त तमाम मालूमात पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।